हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल आपके साथ एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे बच्चों। टी एस ग्रेवाल सर की बुक है, 11th क्लास है और डेप्रीशिएशन जो है चैप्टर है। हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने कर लिया, आपने भी कर लिया होगा। चलिए, बोलता है कैलकुलेट एनुअल डेप्रीशिएशन, साल की डेप्रीशिएशन कितनी है एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको निकालने हैं इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। ये 4-5 केस बनाए हैं बच्चों। उसमें बोलता है परचेज प्राइस है ये वाला, और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं ये, और स्क्रैप वैल्यू है ये, और एस्टिमेटेड जो उनकी लाइफ है ना बच्चों, वो है ये वाली। तो देखिए, मैं थोड़ा सा एक बारी पेन थोड़ा पतला कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया ये। चलिए, तो देखिए बच्चे, हमें निकालना है एनुअल डेप्रीशिएशन और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। 5 केस हैं बच्चों, 5 केस। तो मैं करना शुरू करता हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान देंगे। ये मैं केसेस का नाम लिखता हूँ, ए, बी, सी, डी और ई। चलिए पहले केस की बात करते हैं। हमें निकालनी है बच्चों एनुअल डेप्रीशिएशन और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। एनुअल डेप्रीशिएशन निकलती है सर, पहले तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,80,000। उसमें प्लस कर देंगे रेडी टू यूज़ से पहले के खर्चे। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्या है, ये रेडी टू यूज़ से पहले का खर्चा है, तो 20,000 प्लस कर दिया। इसमें से अगर कुछ हमारी स्क्रैप वैल्यू है जो एट द एंड ऑफ लाइफ मिल जाएगी, वो कितनी है बच्चों, 10,000। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, जो कि कितना है 5। तो देखिए कितना आएगा, 1,80,000, 20,000, करीब 2 लाख। 2 लाख में से 10,000 लेस हो जाएगा, तो बनेगा कितना, 1,90,000। तो ये जो इसकी डेप्रीशिएशन आएगी बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इसको बाद में लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम रह गया है। ये आएगा बच्चा 38,000। चलिए सर दूसरे की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सेम, 4,75,000। उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो है 25,000, और जो स्क्रैप वैल्यू है बच्चों वो है 50,000। इसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर, जो कि इसमें भी क्या है 5 है। देखिए बच्चों, दोनों में 5 है। तो देखिए 5 लाख में से 50,000 चला गया, तो 4,50,000। इसका मतलब 90,000 क्या आएगी, उसकी डेप्रीशिएशन आएगी। ये एनुअल डेप्रीशिएशन की बात कर रहे हैं बच्चों, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अभी निकालना बाकी है। चलिए देखिए, 2 केसेस निकाले, मैं आपको रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी साथ साथ करा ही देता हूँ। देखिए डेप्रीशिएशन को लिखेंगे बच्चों ऊपर, और जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट कौन सी, इन दोनों को जोड़कर, अभी लेस नहीं करना है। रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये कितना है, 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 19%। यानी डेप्रीशिएशन किस रेट से लग रही है, 19% से। देखिए 5 साल में 90% के हिसाब से देखेंगे तो 19 इंटू 5 करेंगे तो 95 वैल्यू क्या है, 95% की वैल्यू क्या है, डेप्रीशिएट हो जाएगी। अगर मैं ये इसमें 10,000 लेस कर देता इस 2 लाख में, तो नीचे हो जाता 1,90,000, और सिचुएशन देखिए क्या होती। अगर मैं 1,90,000 करता हूँ इसके नीचे, मैं समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इंटू 100, तो ये आ जाती है बच्चों 20%। अगर 5 साल में 20% के हिसाब से जाते तो फिर पूरी वैल्यू डेप्रीशिएट होती 100% की, जबकि हमें लास्ट में कुछ क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो रिकवरी हो रही है, तो उसके लिए क्या है, हमारी डेप्रीशिएशन पूरी नहीं हो पाएगी, पूरी मशीन की वैल्यू डेप्रीशिएट नहीं हो पाएगी, कुछ कम डेप्रीशिएट होगी। तो 19% के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो 5 साल में 95% की वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी। 100% की कर ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में हमें क्या है,
कुछ रिकवरी भी हो रही है। अगर ये नहीं होती तो इसके नीचे बिल्कुल आपकी बात ठीक थी, तो सिचुएशन अलग होती, पर यहाँ पे है, इसे भी आप कंसीडर नहीं करेंगे। आपको लिखना है 2 लाख रुपए, जो आएगी 90%। ठीक ऐसे ही अगर बात करते हैं तो देखिए 90,000 को लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 5 लाख, 4,75,000 और 25,000 इंटू करते हैं 100 से, तो देखिए कितना आएगा, 18%। 18%। नीचे जो कॉस्ट है उसमें से आप रिलाइजेबल वैल्यू लेस नहीं करेंगे। चलिए तीसरा पढ़ते हैं हम। देखिए तीसरे में क्या है, 90,000 तो कॉस्ट है, प्लस कर देंगे इसमें 10,000 और इसमें माइनस करेंगे इसकी रिलाइजेबल वैल्यू जो है 20,000। अब की बार इसमें डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर, जो कि कितना है 10 है बच्चों। तो 1 लाख में से 20,000 चलेंगे तो कितना बचेगा, 80,000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आएगा 8,000 इज़ द डेप्रिसिएशन। और इसको निकालेंगे देखिए 8,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 1 लाख, 90 प्लस 10 इंटू 100, तो ये आएगा बच्चों 8%। ठीक ऐसे ही आगे की बात करते हैं। फोर्थ जो है वो है 3,40,000। फोर्थ की है बच्चों यहाँ पे 3,40,000। उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है 60,000, लेस रिलाइजेबल वैल्यू है 40,000। तो 4 लाख में से 40,000 चले जाएंगे तो कितना होगा बताइए। 4 लाख में 40 चले गए तो सर 3,60,000 और डिवाइडेड है 10 ईयर है बच्चों, देखिए 10 ईयर है, तो ये कितना हो जाएगा 36,000। और इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे 36,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, कितना आएगा 36, ये आएगा बच्चों कुछ 9%। लास्ट की देखते हैं बच्चों, 90,000 है, 10,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे 20,000। देखिए लास्ट के केस में क्या है, 90,000 तो कॉस्ट है, उसमें 10,000 क्या है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। ये रेडी टू यूज़ से पहले के हैं, इसलिए हम इसकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं इस खर्चे से, और लेस कर देंगे बच्चों 20,000। तो ये नेट में जो इफेक्ट आएगा ये आएगा 80,000 का, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों वो आएगी 20,000। एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे 1 लाख, तो ये आएगा बच्चों, ये 100 था बच्चों, 20%। तो ये आपका क्वेश्चन था। आपको मेन बात ये याद रखनी है, डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे, यानी इस वाले केस में जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपको रिलाइजेबल वैल्यू लेस करनी है, पर जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या होगा कि इसमें नीचे वाले में डिनोमिनेटर में रिलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी पूरी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, जो कि अगर रिलाइजेबल वैल्यू अगर होती है तो पूरी वैल्यू कभी डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, थोड़ा आप ध्यान दे के पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों आपके साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे।